हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया टेक्निकल इशू की वजह से, बट राइट नाउ आई एम लाइव ऑन इंस्टाग्राम। सो जो लोग नए लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें जहाँ भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बात होती है। टिप एंड रिकमेंडेशंस और सजेशन एडवाइस वैसा नहीं जो जैसा होता है ना, टिप दे दिया, टिप दे दीजिए सर, कॉल एंड पुट बता दीजिए सर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बातें होती हैं, डेटा के बारे में बात होती है, टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात होती है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं टिप वगैरह देता भी नहीं हूँ, ना बिलीव करता हूँ। मैं लर्निंग पे बिलीव करता हूँ, कोर्सेज पे बिलीव नहीं करता, क्लासेस पे बिलीव करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ लोगों को सिखाने का, समझाने का, मार्केट का एक जिसको बोलते हैं ना चारों तरफ का व्यू देने का कोशिश करता हूँ, ताकि लोग समझें। ठीक है, नमस्ते एवरीवन। ठीक है, हेलो एवरीवन। सॉरी लेट से ज्वाइन होने के लिए, बिकॉज थोड़ा वाईफाई का इशू हो गया था, नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कैसे ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा गुज्जू जी। कोई बात नहीं सर, आगे बोलिए, बहुत बस आगे ही बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा एक क्लास जो होता है कैश लर्निंग क्लास, वो इक्विटी मार्केट के ऊपर डिपेंड है। इक्विटी मार्केट के बारे में पूरा उसमें मैं सिखाता हूं। मेरे जो क्लासेस होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा हर एक चीज मार्केट के बारे में सिखाऊं, जो चल रहा है, जो चल चुका है, जो अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पास डेटा को लेके पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं। देखिए, यदि कैश लर्निंग क्लास 1 साल का है, इक्विटी मार्केट के बारे में डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, जैसा मार्केट चल रहा है। क्योंकि आप 1 महीने या 2 महीने में प्रो नहीं हो सकते, आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते। आप कुछ चंद चीजों को सीख सकते हैं जल्दबाजी में, लेकिन उसको ग्रहण करने में, एब्जॉर्ब करने में, ऑब्जर्वेशन में टाइम लगता है। तो इसलिए 1 साल का क्लास मैंने रखा है इक्विटी मार्केट में। साथ साथ काम भी कीजिए और अपना क्लास भी करते रहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्लास यदि आपको ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे प्रोफाइल पेज पे है 7304765166। 390 मंथली क्या है? 390 मंथली क्या है सर? 390 में आप क्या सिखाते हैं? देखिए, 390 मंथली जो है, हमारे प्रोफाइल पेज पे सब्सक्राइब का बटन है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए लाइव मार्केट लर्निंग, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, या फिर कुछ नहीं करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूं पहले सीखिए, समझिए, फिर अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिए। किसी का देख के और सुन के ट्रेड मत कीजिए, हमेशा लॉस ही होगा। 2 बार प्रॉफिट होगा, 10 बार लॉस होगा, या फिर 10 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार में पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, ऐसा लॉस होगा। ये बात से यदि अग्री करते हैं आप लोग, तो जरूर से जरूर मुझे नीचे लिख के बताइए अग्री सर, या फिर लाइक का बटन दबा के बोलिए कि हाँ अग्री करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो, ऐसा ही होता है। लेकिन इक्विटी मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इक्विटी ट्रेडिंग को भी सीखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग को भी सीखिए। बड़ा वेल्थ क्रिएशन वहीं होता है। 10% अपना कैपिटल को अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाइए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी इन्वेस्टिंग को सीखिए। वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया में तो खास करके बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखिए, लोग अग्री कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है वो जो 390 जो है ना, इसको समझना है। 390 में मैं लाइव मार्केट में पोस्ट और वीडियो के थ्रू से कोशिश करता हूं लेवल्स बताने का, चार्ट्स बताने का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने का। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना और समझना तो आसान है, लेकिन लगाना, लाइव मार्केट में समझना कि एग्जैक्टली कहाँ डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, उसको लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो वो लाइव मार्केट में मैं कोशिश करता हूं सिखाने का कि तू लाइव मार्केट में कभी कोई डेटा होता है उसके बारे में बात करता हूं, कभी एफआई डेटा के बारे में, कभी डीआई डेटा के बारे में, जो भी जैसा मुझे लगता है, क्लाइंट डेटा के बारे में, तो वो लाइव मार्केट में बात करता हूं। ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूं, उसको एनालिसिस करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। टेक्निकली कैंडल्स कैसा बन रहा है वो कोशिश करता हूं समझाने का। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो 390 में यदि आपको लाइव मार्केट लर्निंग जुड़ना है, लाइव मार्केट में आपको कोई क्लास नहीं होता, ये क्लास ही है जो इंस्टाग्राम मेरे प्रोफाइल पेज पे मैं अपडेट करता हूं। वहां पे आपको सारा अपडेट मिलेगा, पोस्ट के थ्रू से, वीडियो के थ्रू से। ज्वाइन कीजिएगा सिर्फ सीखने के लिए। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, कॉल पुट नहीं दिया जाएगा भाई। मुझे वैसे स्टूडेंट भी नहीं चाहिए सिर्फ कॉल पुट पे खड़े रहते कि भाई ये दे दो, वो दे दो। आपको जुड़ना है, सीखने के लिए जुड़िए। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पेज पे सब्सक्राइब का बटन, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी, अभी 3-4 दिन से तो मस्त वाला चल रहा है बॉस। आज भी मैंने जो लेवल मतलब वहां पे डाला था, सपोर्ट डाला था, ठीक सपोर्ट से ही घुमा। और कल भी मैंने लाइव में भी आके शेयर किया था। ये होता है लाइव में आके बता देता हूं, लेकिन लाइव मार्केट में क्या होता है,
वो आपको लाइव में पता चलता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है, मेरा व्यू आपको जानने मिलेगा ना लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं खुद बिजी रहता हूँ वो टाइम पे, है ना, अपना काम भी करता हूँ, अपडेट्स भी देता हूँ, तो उसमें वो लाइव मार्केट का बात कुछ अलग है, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस अलग है, लाइव मार्केट के टाइम पे आपको समझ में आएगा, आप टैली कर सकते हो, यदि आप पहले से सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप टैली कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। यदि 100 बार में 70 बार भी काम किया तब आप अपना एक डिसीजन ले सकते हो। सो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि लाइव मार्केट में क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गलत सब होंगे, ट्रेडिंग में गलत सब होगा, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करता है कि आप यदि 100 बार में 70 बार 65 बार भी सही होते हैं तो वो अच्छा सही होते हैं, प्रॉफिट बड़ा बनता है, लेकिन यदि लॉस होता है तो छोटा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको, सर आपका आज मॉर्निंग का एनालिसिस 100% सही था, थैंक यू। तो कल भी मैंने ये बात बोली थी लाइव में भी आके, और स्टूडेंट्स को तो खैर चार्ट पे ही डाल देता हूँ तो उन लोगों को समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़े, इसलिए मैंने कम फीस भी रखा था कि सभी अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और जो लोग को एक एज चाहिए वो एज भी मिल जाएगा, धीरे धीरे जुड़े रहेंगे, 1-2 साल ऐसा है कि भाई कोई टेंशन ही नहीं है, जुड़े रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, ठीक है। ऑनलाइन क्लास करना है दैट इज डिफरेंट, ऑनलाइन प्राइवेट क्लास करना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आज की, आज क्या हुआ कि भाई जहां पे नीचे सपोर्ट था, मैंने बताया कि सपोर्ट है 21,450 के बीच में, मैंने बार बार कल एक लेवल बोला था 21,460 या 450 बोला था, 490 इसके बीच में कहीं से भी बाइंग आ सकता है, क्योंकि एफआई ने कल बाई किया था, लॉन्ग किया था, बोला था कि नहीं बोला था, लिख के बताइए, लिख के बताइए। सर आप बहुत अच्छा बताते, थैंक यू भक्ति जी, भारती विकास जी, थैंक यू। कल मैंने बोला था कि नहीं बोला था नीचे 21,460 और बैंक निफ्टी 46,910 बताया था कि वो एक सपोर्ट जोन है, वहीं से घूम गया आज, उसके पहले ही थोड़ा ऊपर से घूम गया, तो भाई ये 100 पॉइंट का रेंज तो आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज तो भाई कमाल हो गया, मार्केट प्लस में भी आ गया, नीचे डिप खा के, लोग बोल रहे हैं यस यू टोल्ड, हाँ सर बोला था, देव पाठक जी बोल रहे हैं, मोहर दिलीप जी बोल रहे हैं, चौधरी जी बोल रहे हैं, वंदना जी बोल रही हैं, पटेल जी बोल रहे हैं कि ये मैंने देखो बोला था, सपोर्ट भी बताया था, ये तो भाई मैं फ्री में ही बता रहा हूँ ना, इसके लिए तो कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, एक ही चीज मांगता हूँ, लाइक देने से क्या मोटिवेशन होता है, वीडियो जब अपलोड होता है तब लाइक जो दीजिएगा ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत मोटिवेशन आता है और मन करता है कि कुछ ना कुछ निकालूं स्टूडेंट्स के लिए लाइव मार्केट, क्योंकि लाइव मार्केट कुछ अलग ही चलता है, ठीक है। यहाँ पे सब नोचने खसोटने के लिए बैठे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स, क्लाइंट्स के बारे में वो कोई नहीं सोचते, जो ऑपरेटर है ना वो सिर्फ अपना पैसा का बारे में सोचेगा, तो आपको भी अपने बारे में सोचना होगा, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड प्लेयर्स, दे आर एक्सट्रीमली ट्रेन्ड प्लेयर्स, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ट्रेन्ड, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि आपको भी सीखना पड़ेगा, माइंड से माइंड गेम है ये, सो इसको थोड़ा स्ट्रांगली लीजिए और इसमें आगे बढ़िए, ठीक है। तो कल का जो कल था वो हो चुका है, ठीक है। कल डेटा, अभी डेटा पहले क्या देखूं, डेटा देखूं कि टेक्निकल बोल दूं, बताओ, डेटा देख के बताऊं। हालांकि कल सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड डिसाइड करेगा ऊपर या नीचे, जिधर भी है, हो सकता है 1-2 दिन टाइम लगे उसको ट्रेंड को डिसाइड करने में। सीपीआई डेटा तुरंत आते ही, वॉलेटिलिटी तो रहेगी लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुरंत एक ही दिन में पकड़ ले, 2-3 दिन बाद फिर इंटरेस्ट रेट का भी आता है, वो भी देख लेता हूं कि वो है कब है, कौन सा डेट को है, फिर डेटा बताता हूं। सीपीआई डेटा, ओके, सीपीआई डेटा के बारे में बात करेंगे अभी। सीपीआई डेटा अभी आया नहीं है ना, सीपीआई डेटा कल है 7 बजे, अभी आया नहीं है सीपीआई डेटा, अभी आएगा, कल आएगा 7 बजे, तो 7 जैसे बजेगा ना मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा के बारे में पहले देख लेते हैं। तो पहले डेटा बता देता हूं क्या डेटा आया है आज का डेटा जो आया है फिर से नेगेटिव साइड में है, तो कल देखो होगा क्या, कल कोशिश करेगा मार्केट क्या, एक बार के लिए मान लो ऊपर खुला तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मतलब नीचे फिर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आज पहले क्लाइंट का बता दे रहा हूं, क्लाइंट जो है 3,800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गए आज,
और सबसे ज्यादा बात है, सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब यदि नेगेटिव में कोई है तो उनके लिए अच्छा बात होगा, यदि तो लेट्स सी कल क्या होता है, गलत साबित हो सकता हूं। 9,900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, शॉर्ट से निकल गए। यदि शॉर्ट बनाते तो मार्केट ऊपर जाता, क्लाइंट यदि शॉर्ट बनाता, शॉर्ट में ऐड करता, तो शॉर्ट से वो लोग क्या किए, निकल गए। लॉन्ग में क्या हो गया, लॉन्ग में वो लोग 3,800 कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं और शॉर्ट से निकले हैं 9,900, मतलब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 70% ज्यादा वेटेज है, मतलब 6,095, ऑलमोस्ट 6,000 पकड़ लो, 6,100 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव नोट पे है। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, हम लोग जैसे, उनका डेटा बोल रहा हूं फ्यूचर इंडेक्स में। फ्यूचर इंडेक्स का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन लोगों को फ्यूचर में ट्रेड, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो ये लोग ऑलमोस्ट कितना हो गया, 6,100 कॉन्ट्रैक्ट समझ लो लॉन्ग में है, आज लॉन्ग ऐड किए हैं, ये समझ लो। लॉन्ग ऐड करना हुआ ना, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट यदि लॉन्ग से निकल गए और शॉर्ट से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट निकले, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ ना, लॉन्ग की तरफ वो लोग बनाए ना। शॉर्ट से निकल के उन लोगों को लगा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग से कम निकले, लॉन्ग से निकले, स्मार्ट प्लेयर होंगे, निकले होंगे, लेकिन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से कोई निकला, तो मतलब उन लोगों को लगा होगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए 6,100 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग मान के चलेंगे कि भाई लॉन्ग हुआ है क्लाइंट के तरफ से, रिटेलर्स के तरफ। क्लाइंट और रिटेलर सेम है, क्लाइंट यहाँ पे नाम आता है, मैं रिटेलर्स बोल रहा हूँ, रिटेलर्स मतलब अपन लोग, भाई लोग, ठीक है, जो छोटे मझोले ट्रेडर्स है। एफआईआई का उसका बात करते हैं। एफआईआई ने क्या किया, 5,778 मतलब 5,778 कॉन्ट्रैक्ट्स काट दिया, लॉन्ग से हट गए। मतलब कल यदि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके गए थे लोग, तो आज 5,700 कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं, पूरा नहीं निकले, लेकिन 2,100 कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट में ऐड भी किया है, तो मतलब 8,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट में, आज का डेटा बता रहा हूं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये एक तथ्य जो निकलता है, जो मतलब मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूं, गलत साबित हो सकता हूं, क्योंकि डेटा हमेशा काम नहीं करता, कभी कभी मार्केट का सेंटीमेंट काम कर जाता है, ये चीज भी समझना पड़ेगा। लेकिन डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं, टेक्निकल पे मैं आ रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, डेटा के हिसाब से एफआईआई शॉर्ट में है 7,900 कॉन्ट्रैक्ट, 6,100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में हुए, आज का इंट्राडे का बता रहा हूं, नेट नहीं बता रहा, ठीक है। नेट एफआईआई का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है मतलब पॉजिटिव ही है नेट, लेकिन मैं आज के डेटा के हिसाब से कल का मोमेंटम को गेस करने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत तिकड़मबाजी वाला काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड कर सकूं। भूल चूक माफ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा इसलिए बोलता हूं पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए, ट्रेडिंग में मत कूदिए, ठीक है, और हमेशा कोशिश कीजिए पोजीशन साइजिंग सही हो, रिस्क मैनेजमेंट सही हो, स्टॉप लॉस सही हो, इसीलिए मैं सब कुछ शेयर करता हूं। ट्रेडिंग ना करके आप सीखने का प्रयास कीजिए, बाकी आप अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। तो एफआईआई नेट शॉर्ट में है 7,900 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग में कौन है, क्लाइंट। आज के डेट का डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, ये पोजिशनल तो बता ही नहीं रहा हूं, आज का जो डेटा है वो बता रहा हूं, कल के लिए क्या मूव हो सकता है वो बता रहा हूं, ठीक है। लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में सुनना चाहते हैं, भाई कॉल है कि पुट है, किधर जाएगा इधर जाएगा, तो अपना सेटिस्फैक्शन करना चाहते हैं कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जल्दी बताओ सर, भाई जल्दी कुछ नहीं होता मार्केट में, जल्दी का काम शैतान का है। जल्दी है, बहुत जल्दी है तो एक काम करो, निकल जाओ, अभी जब अपलोड कर दूंगा तब देखना, ठीक है। जल्दी वल्दी नहीं होता इधर कुछ, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी होकर क्या हो जाएगा, अभी मार्केट खुलेगा, मार्केट तो कल ही 9 बजे खुलना है। यही होता है ना इमेच्योर ट्रेडर का यही हाल होता है, वो मार्केट में भी पेशेंस रख नहीं पाता, लॉस करता है, फिर बोलेगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग का प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल इशू दूसरा इशू होता है, ये जिसको बोलते हैं ना ओवर एक्साइटेड। यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको धीरज से काम लेना होगा, धीरज आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे जाके वही काम आएगा। पेशेंस का मतलब है सुनो ना, बात जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। जल्दबाजी क्या है, बस लोग चाहते हैं बस बोल दो कॉल है कि पुट है। मैं ऐसा एक तो लास्ट में तो बता दूं कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, वो कुछ मैं बताऊंगा भी। मैं बायस नहीं हूं मार्केट में, मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई क्या है, ठीक है। आया तारांजी, लव यू भाई, हाँ आई लव यू टू मैन, बट डोंट बी इन अ हरी वे, मतलब जल्दबाजी मत करो, यही तो मैं सिखाने आता हूँ। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। कल ही मार्केट खुलना है 9 बजे, 5 मिनट सुन लो यार, आप ही लोगों के लिए आया हूं, है ना।
कल यदि मतलब यदि काम है तो फैमिली के साथ स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से मेरा वीडियो देखना, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, यहाँ भी अपलोड कर देता, आराम से 2 बार 4 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जल्दबाजी करने से क्या होगा ना, हो सकता है मैं गलत बोल जाऊं, तो एक जन की वजह से सबको दिक्कत आएगी, है ना। तो बहुत धीरज, माइंड गेम है, थोड़ा समझ, मुझे भी समझने दो ना। मैं ऐसे नहीं बोलता, लोग बोलते होंगे, मैं ऐसे फटाक से नहीं बोल देता कुछ भी। मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं यदि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरा देख के सुन के ट्रेड मत कीजिए, लॉस होना तय है, लॉस होना एकदम पक्का है 100%। लेकिन चीजों को समझिए, फिर भी यदि लोग प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं, तो वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, में कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। सर आप जो गाइडलाइंस दे रहे हो वो सुपर है, क्या अप डाउन ये भी बताते हो? और कोशिश करता हूँ जितना गाइड कर सकूं। बाकी क्या अपन देखो, एक दो चीज है, पहले तो वीकली कैंडल का आप समझते हैं। वीकली कैंडल का ना, पिछला वीक का जो लो था ना 21,500, मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूं, फिर मैं नॉर्मल कल के व्यू पे आ जाऊंगा। प्रीवियस, ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए यहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं। पिछले वीक का कैंडल क्या था, ऑलमोस्ट टॉप पे एक समझ लो स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल, डोजी टाइप का कैंडल बना था, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इस वीक क्या हो गया, पिछले वीक का जो लो था 21,500.35, उसका लो इस वीक ब्रेक हुआ है और लो नया बना है 21,448.65। मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस लो का लो ब्रिज हुआ है, प्रीवियस वीक का लो जो है ब्रिज हुआ है इस वीक। तो थोड़ा कंसर्न वाली चीजें हैं, बट इसमें हड़बड़ा के बहुत लंबा पोजीशन नहीं बनाना है जब तक कल सीपीआई डेटा ना आए, एक ट्रेंड ना डिसाइड हो। वो ट्रेंड पता चलेगा, 1 से 2 दिन में पता चलेगा, मंडे को हो सकता है पता चले, फ्राइडे को पता चले, बट पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कंसर्न है, लेकिन वीकली क्लोजिंग होने में 2 दिन बाकी, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। दूसरा चीज, चलो डे चार्ट पे जाते हैं। डे चार्ट के हिसाब से वो एक सपोर्ट है, सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 21,000 ईएमए का देख लेते हैं ना। 21,000 लिख लीजिए, 20 ईएमए का जो सपोर्ट है 21,394, ये एवरीडे चेंज होगा प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, बिकॉज दिस इज ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 ईएमए इज द फर्स्ट सपोर्ट, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी निफ्टी के लिए, जहां पे सपोर्ट लिया। वो सपोर्ट कौन सा है, 21,394। 21,394 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए। फिर कल थोड़ा चेंज भी हो सकता है, मैं कल बता दूंगा फिर आगे, ठीक है। अभी के लिए 21,394। इसके नीचे यदि डेली क्लोजिंग आने लगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी कहां के लिए रेडी हो जाएगा, 20,980, मतलब 21,000 के लिए फिर रेडी हो जाएगा, वहां से 350-400 पॉइंट के फॉल के लिए। लेकिन जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता है तो थोड़ा धीरज रखना चाहिए, पोजिशनल वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी एक्चुअली में जब तक 21,725, जब तक 21,725 के ऊपर क्लोजिंग ना करे ग्रीन कैंडल के साथ डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी, तब तक इसको बाइंग पोजिशनल ही नहीं करना चाहिए। देखो इंट्राडे अभी करना है, पोजिशनल अभी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी देखो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात जो है कल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उस पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान के चलिए, कल खुलते ही, कल आज 618 के आसपास बंद हुआ है, 21,700 के पास चलते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ओपन इंटरेस्ट है ना। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखना भी जरूरी है ना। 21,000 कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो 21,000 के पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं 21,700 जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्निकली भी बहुत रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस है 21,728 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यदि कल मान के चलिए गैप अप हो गया या फिर ऊपर चले गए हम लोग 21,720 से लेके 728 ये जोन तक, या मान लो 21,700 से लेके 21,730 के बीच में, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। कहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहां पे है, 21,728 या 30 पकड़ लो, 730 पकड़ लो, 21,730 के आसपास एक रेजिस्टेंस है।
यदि यहां पे आता है और यहां पे कोई बेरिश कैंडल बनता है तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा आज के डेटा के हिसाब से, यदि बेरिश कैंडल बनता है तो। क्योंकि यदि ऑलरेडी चल चुका होगा 50-60 पॉइंट मान लो गैप अप ही कर दिया, तो उसके बाद 20-25 पॉइंट के लिए प्ले करके कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। अब लाइव मार्केट में जुड़ेंगे आप लोग, वही 390 वाला मैंने बोला था, 390 देके यदि आप जुड़ेंगे, वो मेरे जो प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वो लाइव मार्केट में वहां अपडेट देता हूं, तो वहां पे चार्ट वगैरह अपडेट कर देता हूं। तो लाइव मार्केट व्यू चाहिए तो वहां पे आप जाके जुड़ सकते हैं। बाकी जो समझदार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो वो लेवल बता रहा हूं तो समझ जाएंगे। जो नए खिलाड़ी हैं, काफी पुराने, मतलब बहुत टाइम से तो नहीं है, लेकिन चार्ट समझते हैं लेकिन लाइव मार्केट में नहीं समझते, जरूर वो जुड़िएगा ताकि आपको समझ में। और इतना कम रखा है कि आप लोग महीना भर आराम से उस पर सीखिए। मैं तो बोलता साल 2 साल सीखो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो मैं कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, आज एक जन ने 33,000 ऑलमोस्ट बनाया है, पता नहीं वो शायद ऑनलाइन होंगे कि नहीं, 33,000 का प्रॉफिट बुक किया, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, तो मैंने स्टोरी में भी डाला है कि सर मैंने 390 देकर आपका जुड़ा है, सिर्फ 2 दिन हुआ है और ऑलमोस्ट मैं आज का प्रॉफिट तो 33,000, मतलब 390 का वैल्यू सोच के देखिए। 390 देख, यहाँ पे लोग ना 20-20 हजार 25 हजार रुपया लेते हैं प्रीमियम के नाम पे। मेरे लिए मेरा प्रीमियम चैनल ही है, ये मेरा चैनल है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स लर्निंग ग्रुप है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जो बोलिए, मेरा प्रीमियम है। मैंने 390 रखा है आज के डेट में, महंगाई के जमाने में क्यों रखा है, ताकि लोग सीख पाए। तो भाई इतना भी देखे यदि नहीं सीख पाएंगे तो फिर मार्केट में है क्यों, समझ रहे हैं ना। तो जो एटलीस्ट जिनको आइडिया नहीं है, सिर्फ चार्ट वगैरह समझते हैं, बहुत नए ट्रेडर हैं, तो उनको जरूर सीखना चाहिए। बहुत कुछ आपको वैल्यू ऐड हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने बारे में सोचना जानते हैं, ठीक है। तो 21,730 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। 30 मिनट के चार्ट पे देखिएगा जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन नहीं करेगा, तो वहां पे बाइंग नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज के डेटा को देख के लग रहा है कि 21,730 इज अ सेलिंग जोन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग यहां से आ सकता है, लेकिन वेट फॉर द एटलीस्ट 15 मिनट्स का कैंडल पे भी देखिएगा कि 30 मिनट्स का कैंडल पे निकाल लिया रेजिस्टेंस लेवल, मैंने बता दिया 21,728 730। मान लो 700-730 के आसपास गया, अब वहां पे कहीं पे एक बेरिश कैंडल बना, 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, यदि वहां बनता है 15 मिनट के चार्ट का हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे सेल 50-60-70 पॉइंट लीजिए इंट्राडे में, 50-60 पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज है ना, रेजिस्टेंस को समझना, ठीक है। स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, जो बेरिश कैंडल होगा उसका हाई का स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 47,320 का ब्रेकआउट पॉइंट था 30 मिनट्स के चार्ट पे, और वो कहीं ना कहीं एक, यदि मान के चलिए यहां से 300 पॉइंट जाता है ऊपर, तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट कहां पे 47,660 के पास है, 47,660 के पास है। तो वहां पे कहीं मार्केट यदि जाता है 6 मतलब 47,665-670 के आसपास, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए 47,670 के पास, ये जोन होगा जो जहां पे 200 EM है 30 मिनट्स के चार्ट पे, वो एक रेजिस्टेंस फेस किया कर सकता है बैंक निफ्टी वहां पे। तो वहां पे बैंक निफ्टी को वहां पे जाके सेलिंग पॉइंट होगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा अगल बगल ही है। यदि निफ्टी 100 पॉइंट चल गया तो वो भी 300 पॉइंट चल जाएगा, तो वो उसके लिए जो होगा सेलिंग जोन जो होगा 47,665-700 ये जोन होगा, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, 250-300 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी जो होगा यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 70-80 पॉइंट तो मिनिमम पकड़ के चलो, 21,780 पॉइंट ऊपर है, अभी 21,618 पे बंद किया है। तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग जोन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल ये लोग क्या करेंगे, कल सीपीआई डेटा शाम को आने वाला है, और शाम आने से पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर में सारा माल चिपका देंगे, क्योंकि वो लोग भी तो कंसर्न होंगे ना। तो ये एटलीस्ट मुझे यही लग रहा है कि, और यदि गैप अप कर ही दिया और शुरू में खुलते ही चल गया, तो वहां पे तो कोई ट्रेड कर नहीं पाएगा, तो वहां पे ऑपरेटर क्या करेगा, फंसा सकता है। तो यहाँ पे जरूरी ये है कि यदि प्रॉफिट बुकिंग वहां से जोरदार आ गया तो कहीं ऊपर में आप फंस ना जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीपीआई डेटा है तो अपने को भी अरे मान के चलो ऊपर चला भी गया, स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, मैं तो बोलता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस लो, जो 15 मिनट का कैंडल यदि बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के पास जाके बनाता है तब शॉर्ट करना चाहिए, ना कि पहले ही शॉर्ट कर दो। या फिर जो खिलाड़ी है, तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं अपना बात बता रहा हूँ, या स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ तो उन लोग बहुत डेप्थ में जाकर सिखाता हूँ
कि उसके अलावा भी बहुत तरीका। मान के चलिए 47,665 के पास गया, या निफ्टी में समझाता हूँ 21,700 के पास गया, वहां पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉट शॉर्ट कर दूंगा। मान लो मेरा कैपेसिटी 2 लॉट का है, 21,700 गया, एक लॉट शॉर्ट किया वहां पे। 21,730 740 के आसपास गया जो रेजिस्टेंस लेवल, वहां पे एक लॉट शॉर्ट किया, तो दोनों का एवरेज मेरा क्या निकला, 21,720 का एवरेज निकल गया, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट किया था जब 21,700 था, एक लॉट शॉर्ट किया मतलब फ्यूचर शॉर्ट किया या फिर वहां पे पुट लिया। फिर 21,730 740 चला गया 30-40 पॉइंट ऊपर और ऊपर, तब निफ्टी क्या होगा, 100-110 पॉइंट ऊपर होगा, तो वहां पे जाके एक लॉट और मैंने बाई कर लिया पुट का या फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। एवरेज मेरा 720 का हो गया। वहां पे मैं क्या करूंगा, 42 मतलब मैक्सिमम 30 to 40 पॉइंट का एसएल लगा लूंगा, मतलब 740 तक मैंने बाई किया पुट को या फ्यूचर शॉर्ट किया, तो वहां पे मैं 780 या 770 775 30-40 पॉइंट का इतना रिस्क लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कैंडल बना नहीं है, तो एटलीस्ट 40 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा। वहां से यदि कोई कैंडल बन के वापस घूम गया, कोई कैंडल यदि बन गया, तो मैं उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा दूंगा 15 मिनट पे या वो 30 मिनट पे, जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हैं या मैं फॉलो करता हूं। मैं जनरली 30 मिनट्स को फॉलो करता हूं, लेकिन 15 मिनट को भी ट्रैक में रखता हूं, जरूरी है। वहां पे ये हो गया। और यदि 21,000 मान लीजिए कोई कैंडल बना नहीं, चलते जा रहा है, तो एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं लूंगा ना। 21,040 तक मैंने लिया, पहले कहां लिया था, 700 पे, तो मेरे को एक लॉट का लॉस यदि 740 तक गया तो एक लॉट का ही लॉस लगा। लॉस जो लगा मेरे को एक लॉट का ही लगा ना, 2 लॉट का तो लगा नहीं, क्योंकि एक तो मैंने 740 पे मैंने पुट लिया। फिर वहां से यदि मैं गया 7 कहां तक, 780 तक चला गया, मान लो वही स्पीड में, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। मुझे स्टॉप लॉस कितना ही लगेगा, यदि मैं पुट लेके हूंगा तो एक लॉट पे मुझे कितने पॉइंट का ऐसा लगेगा, 2,000 का, एक लॉट पे लगेगा 1,000 का, तो टोटल 2 लॉट पे मैं 3,000 का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। वो कब, यदि मैं अग्रेसिव पुट बायर हूं या फिर शॉर्ट कर रहा हूं। ये अग्रेसिव ट्रेडर हो गया, जो अग्रेसिव ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, वो बिना कैंडल का मैं ले लेता हूं। मेरे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, एपेटाइट ज्यादा है लॉस एपेटाइट का, वो ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे मझोले ट्रेडर हैं, कम कैपिटल से काम करते हैं, उनको हमेशा एक्शन होने पे रिएक्ट करना है। मतलब वहां पे बेरिश कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट में भी बन जाए, देखो कि भाई 5 मिनट में भी जाके बन जाए कोई बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के पास, तो वहां पे जाके उस कैंडल का हाई का थोड़ा सा ऊपर बफर, मान लो यदि 20 पॉइंट का एसएल तो 25 पॉइंट का एसएल लगा के एक लॉट लेके 2 लॉट लेके, जो भी अपना आपका लॉस एपेटाइट है उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। ये तरीका होता है। तो अपने आप का लॉस एपेटाइट का कैपेसिटी को आपको समझना होगा। किसी दूसरे का देख के, दूसरे का पीएनएल देख के, इसका देख के, उसका देख के, उसका बोल के, उसका सुन के ट्रेड नहीं करना है भाई, क्योंकि लॉस होगा आपका होगा, बेयर आपको करना होगा, हार्ड एंड मनी आपका है। लॉस होगा, कोई आपको खिलाने वाला, दाना पानी देने वाला नहीं है। मार्केट आपको दाना पानी नहीं देगा निकाल के कि भाई ले लो, लॉस हो गया, तुम्हारा हालत बहुत खराब है। तो चीजों को समझिए, अपना लॉस अपना खुद तय कीजिए। मेरा लॉस एपेटाइट यदि 1,000-1,500 रुपया दिन का, तो मैं एक लॉट में ही काम करूंगा। मेरा कैपेसिटी यदि 5,000 लॉस का है, तो भाई 5,000 लॉस मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और लगातार 10 दिन 20 दिन कर सकता हूं। चीजों को समझिए। ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग है कि आपको लॉस एपेटाइट लेके 20 दिन 30 दिन का लेकर चलना पड़ेगा, जितना ट्रेडिंग सेशन होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि 2 दिन लॉस हो गया ट्रेडिंग छोड़ दिया। लोग ज्यादा यही करते, वो पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन अग्री करते कि नहीं, लिख के बताइए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, या लाइक का बटन दबा के बोलिए कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ज्यादातर लोग 5 दिन 6 दिन 10 दिन में आउट हो जाते हैं, 1 महीने में आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा वाइप आउट 1-2 महीने में कर लेते हैं। क्योंकि जितना पूरा एक बार में भड़ भड़ के लॉट ले लेंगे, लॉस हो जाएगा, मार्केट से आउट। क्योंकि कभी पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ये सब समझा ही नहीं। आज मेरा बात बेकार लगेगा नए ट्रेडर्स को, क्योंकि जिनको 10 दिन पैसा बना होगा ना, वो सोच रहा होगा बेकार फालतू का बात बोल रहे हैं। लेकिन जब वही 2 महीने बाद करेगा ना, उसको सही लगेगा कि सही बोल रहे हैं, देखिए सब बोल रहे हैं अग्री सर। क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड आदमी तो समझेगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिना आप रिस्क मैनेजमेंट के नहीं चल सकते, बिना पोजीशन साइजिंग। अपना लॉस को मैनेज करना सीखे, अपने लॉस एपेटाइट को समझिए कि मेरा लॉस यदि 1,000 रुपया दिन का है, मैं यदि 22 दिन ट्रेड करता हूं, 22,000 का एसएल में ले सकता हूं, मतलब 22,000 का लॉस पूरा सह के भी आगे चल सकता हूं। यदि मेरा 1 लाख का कैपिटल है तब, या ज्यादा से ज्यादा। अब रोज तो लॉस नहीं होगा ना यार, यदि आप कायदे से चलोगे तो सही होगा। सब आते हैं आउट हो जाते हैं, निशिकांत जी बोले सही है, अग्री। तो यहां पे अपने को यदि टिकना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं, सीखेंगे तो टिकेंगे। आप अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्योंकि आपको अंदर से आएगा कि हाँ अब मुझे बढ़ाना चाहिए,
आपको अंदर से इंट्यूशन आएगा कि हाँ अब मुझे पोजीशन साइजिंग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंसी एक लॉट से कर रहे हैं तो भाई 6 महीना साल भर कीजिए, 6 महीना एटलीस्ट कीजिए कि हाँ मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा हूं, क्योंकि एक लॉट से भी अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बिकॉज ऑप्शन इज अ लेवरेज प्रोडक्ट। भाई 50 क्वांटिटी आप ले रहे हो निफ्टी का, मतलब 10 लाख का प्रोडक्ट आपको 10,000, 8,000, 7,000 में मिलता है, तो एक लॉट कहां खराब है। आप अच्छा से परफॉर्म करेंगे ना तो अच्छा खासा सैलरी जैसा निकाल सकता आदमी, लेकिन कोई करेगा नहीं। एक लॉट बोलेगा यार मेरे पास 1 लाख रुपए, एक लॉट काहे लूं, एक लॉट काहे लूं 1 लाख रुपए, तो मैं कम से कम 10 लॉट, कम से कम तो 5-6 लॉट लूंगा ना। 5-6 लॉट का मतलब समझ के चलिए कि आप ले तो रहे हैं 50,000 में, लेकिन वो प्रोडक्ट है सीधा 10 लाख का। निफ्टी का प्राइस क्या 21,618, 21,600 को यदि 50 से आप इंटू करेंगे ना तो अबव 10 लाख रुपीज निकलेगा, 11 लाख कुछ आएगा। 11 लाख का माल आप 10,000 में ले रहे हैं। मार्केट बेवकूफ बनाता है, आप बेवकूफ बन रहे हैं। एक लॉट बहुत है, एक लॉट बहुत है। देव शर्मा जी लव यू सर, लव यू ऑल। एक लॉट बहुत है, आप ये समझिए कि मुझे एक ही लॉट, मेरे लिए एक लॉट बहुत है यार कमाने के लिए। मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूं 2 महीना 3 महीना 1 क्वार्टर अच्छा परफॉर्म किया तो 2 लॉट कर दूंगा मैं, यदि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहा हूं। लेकिन 100 रुपया है आपके पास तो 90%, 80%, एटलीस्ट 70%, 75% इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना सीखिए, इक्विटी को ट्रेड कीजिए। ऑप्शन को सिर्फ ट्रेड करके आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, ये सच है, कड़वा सच है लेकिन सच है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर है वो नहीं आपको बताएंगे कि वो खुद ऑप्शन में नहीं पूरा पैसा जितना भी ऑप्शन से कमाते हैं इक्विटी मार्केट में डाइवर्सिफाई करके रख चुके हैं और लिमिटेड क्वांटिटी से काम करते हैं। यदि उनके पास 100 करोड़ है ना तो 80 करोड़ तो इक्विटी मार्केट में 20 करोड़ से काम करते हैं, उसी से 1 करोड़ प्रॉफिट करेंगे, 10 लाख प्रॉफिट करेंगे, 20 लाख प्रॉफिट करेंगे तो दिखाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ भैया ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। आप अपना पूरा पूंजी झोंक देंगे, भैया 5 लाख 10 लाख है मैं ऑप्शन करेंगे। भैया इक्विटी मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है ना, चीज को समझिए। इक्विटी मार्केट में कोई काम ही नहीं करना चाहता क्योंकि जानता ही नहीं। इक्विटी ट्रेडिंग बोलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं कितने से बात कर चुका हूं, लोग बोल लॉन्ग टर्म उतना टाइम नहीं मेरे पास। भाई तो आपके पास किस चीज का टाइम है? आपको क्या चीज का जल्दी है? अमीर बनने का जल्दी है? बन जाएंगे। ऑप्शन से कितने लोग बने? 99% तो लूज किए। डेटा है कि बहुत जल्दी कोई बना है, 1% भी नहीं बना होगा, 0.1% बना होगा। तो 0.1% के रेस में लड़ना चाहते हैं आप लोग। एटलीस्ट मेरे फॉलोअर को तो मैं नहीं चाहता हूं कि भाई लोग स्ट्रगल करे फालतू का। सीखने के प्रोसेस में थोड़ा लॉस होगा, लेकिन थोड़ा होगा ना, पूरा लुटिया तो नहीं डूब जाएगा, पूरा शिप ही जहाज ही डूब जाएगा तो फिर काम कैसे करेंगे? जहाज को नहीं डुबाना है। जहाज आपका क्या है? कैपिटल है। कैपिटल को सेव कीजिए, कैपिटल को बचा के रखिए। कैपिटल कब बचेगा? जब कंसिस्टेंसी की तरफ जाएंगे। प्रोसेस क्या है? इक्विटी ट्रेडिंग को सीखिए, उससे थोड़ा कमाते इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी कीजिए लंबे टाइम के लिए, खुद से स्टॉक में एसआईपी कीजिए। म्यूचुअल फंड में भी जाने का जरूरत नहीं है। यदि किसी को पता नहीं है इन्वेस्ट करना तब वो म्यूचुअल फंड में जाए तो बेटर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% लॉन्ग टर्म में, उससे ज्यादा बनने वाला नहीं है, डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। तो आपको जाना चाहिए किस तरफ? आपको जाना चाहिए खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करने के लिए। 1 साल का फीस मैं 15,000 ले रहा हूं, मतलब महीने का 1,000 रुपया फीस आपको एक बार में ही पे करना होगा। लेकिन 1 साल तक सीखेंगे, 1 साल तक का जर्नी है, लेकिन उसमें कितना कुछ मैं सिखाऊंगा। मार्केट का साइकिल को सिखाऊंगा। लोग बोलते सर क्या सीखेंगे, बहुत लंबा है। तो बहुत लंबा जर्नी भी तो लंबा है, लाइफ भी तो लंबा है। अभी तो जीना है हमको 70 साल तक। कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, 40 साल जिंदगी, 1 साल का टाइम नहीं देने का है तो क्या अमीर बनेगा? खाक। चीज को समझिए। कुछ ब्लंट बोल जाता हूं इसलिए बोलता हूं ताकि कोई भी एक बंदा होगा ना 20 में, ये 70 लोग सुन रहे, 2 बंदा भी सही होगा ना, समझेगा नहीं सही बोल रहा है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप लिख के बताइए। इक्विटी में इन्वेस्ट करना सीखिए, बड़ा वेल्थ वहीं क्रिएट होता है। इक्विटी में एसआईपी करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट कहां करना है, कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है, वहां पे सीखिए। कैसे इक्विटी को ट्रेड करें, पैटर्न्स को कैसे निकाले। पैटर्न आता है सर लेकिन करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? बजाय अपॉर्चुनिटी वहां करो ना। इतने स्टॉक्स आप ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन कोई सबको ऑप्शन में घुसना है। 10 लाख रुपए लेकिन ऑप्शन में ही करना है, सबको ऑप्शन ट्रेडर बनना है। क्यों भाई, क्यों? चीज को समझिए। 10 लाख रुपए है ना तो उसके लिए 10 लाख में 1 लाख भी बहुत है। ऑप्शन बाइंग यदि आप करते हैं 10 लाख की जरूरत नहीं। 9 लाख को आप कोशिश कीजिए कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, ट्रेडिंग करना सीखें, पैटर्न को समझे, फंडामेंटल देखना सीखें। ट्रस्ट मी, लाइफ बदल जाएगा आपका। लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपको कोई अमीर बना नहीं सकता, आप खुद अपने आप को अमीर बना सकते हो और करना होगा। कर्म तो आपको ही करना होगा, कर्म प्रधान है। काम तो आपको ही करना होगा, स्ट्रगल तो आपको ही करना होगा। मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, कोई भी गुरु रास्ता दिखा सकता है, कोई भी गाइड कर सकता है, आपको सही रास्ता बता सकता है। गलत रास्ता बताने वाले यहाँ पे 99% लोग हैं, इस चीज को बिलीव कीजिएगा।
आपको 99% लोग आपको बड़गलाएंगे, मिसगाइड करेंगे कि आप सब कर सकते हैं, दिन का 50,000 कमा सकते हैं। यदि पूंजी आपका 2 लाख है ना, तो दिन का आप 50,000 कमा सकते हैं। बहुत ईजी है, सपना बेचना बहुत ईजी है, लेकिन चीजों को समझिए मैच्योर तरीके से। बच्चे नहीं हैं हम। यदि 18 साल के ऊपर है तो आप बड़े हो गए, 22, 23 साल, 25 साल के तो मैच्योर है। 21 साल के ऊपर मैच्योर आदमी कहलाता है एक आदमी। तो उस चीज को समझिए। हम लोगों को तो कोई सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं, यूट्यूब ना कुछ नहीं था 13 साल पहले। ऐसी रास्ता भटकते 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 यहाँ पे आ गए, करते करते लॉस प्रॉफिट करते करते पहुंच गए। लेकिन वो तो आपने नहीं करना है। यदि आपको मैं बता रहा हूं तो अपना एक्सपीरियंस है ना भाई। मैं तो कहीं ना कहीं अपने आपको 5-6 साल लेट समझता हूं, तो आपको लेट नहीं होना, क्योंकि आप ये चीज समझ जाइए कि भाई पैसा बचाएंगे, पैसा बचा के पैसा पहले कमाएंगे तो ना बचाएंगे, तो कमाइए नहीं रहे तो बचाएंगे कहां से? पहले पैसा कमाइए मार्केट से, फिर उसको बचाइए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को एक ऑप्शन ही समझिए, उसको ये मत समझिए कि मेन स्ट्रिप करना है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो अपने पैसे से प्यार करते हैं, हार्ड एंड मनी है, बैकअप कुछ नहीं है, सपोर्ट किसी का नहीं है, फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है, तो क्या जरूरत है आपको भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके रिस्क ट्रेड करने का? आप अपना 10% से कीजिए ना। 1 लाख रुपए तो 10-15 हजार से कीजिए। 80,000 को आप लेवरेज में भी तो काम कर सकते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में। यदि 2 लाख का मान लेके यदि 7-8% भी बना लेते हैं तो भाई 15-16 हजार, 20,000 तो बन सकता है। मंथली बात नहीं करो, लेकिन ऑल एंड ओवर 3 महीने में तो आप 1 क्वार्टर में अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 7 से 10% के बीच में 7-8% भी जनरेट कर लिए तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे आप इक्विटी मार्केट में। उसको समझिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे लेवल देखने का स्टॉप लॉस लगाते वो समझ आ रहा है। ग्रेट। ऑप्शन का पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने पैसों को खोता है, यही सच्चाई है। मेरा दोस्त ऑप्शन में पागल है, अभी 7 लाख लॉस कर लिया है, अभी भी दीवाना है। हाँ वही बात है ना, जुआड़ी लोग लास्ट तक जुआड़ी रहेगा। देखो एक टाइम होता है जहां आपको पता होता है कि आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं ऑप्शन में, ऐसा लगेगा आपको। आप सीखते भी हैं, मार्केट के बारे में सीखते हो। ऑप्शन सीखना बुरा नहीं, मैं ऑप्शन सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि ऑप्शन का बहुत फायदा है भाई, बहुत फायदा है। सही टाइम पे आप हेज कर सकते हैं, सही टाइम पे आप डिलीवरी को हेज कर सकते हो ऑप्शन से। बहुत कुछ है सीखने को। ये सब तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ ना, वो तो मैं वहां नहीं सिखा सकता हूँ। वहां तो 390 में मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव अपडेट करता हूँ। तो जिसको प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखना है वो सीखेगा, वही जुड़े हुए हैं ना। संडे के क्लास में, कैश लर्निंग क्लास में, तो 1 साल का क्लास है। सर जी तो ग्रेट हो। ग्रेट आप लोग हो सर, आप लोग जुड़े हुए हैं, मेरा बकबक सुन रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सोचना है अपने बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में, अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचना है। दूसरों का सिचुएशन भाई, किसी के पास पैसा खोने के लिए बहुत है, जुआड़ी अनाड़ी बहुत है। आपको समझना है कि भाई आपको खिलाड़ी बनना है तो पहले पैसा को रोकना होगा, समझना होगा, समेटना होगा, सेव करना होगा, तब जाके आगे बढ़ना है, तभी कुछ हो सकता है। सर मैं लेट हो गया, क्या ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए? 12 लाख लॉस कर चुका हूँ, लॉस रिकवर करने के चक्कर में। नहीं, लॉस रिकवर नहीं करना, वी आर नॉट रिकवरी एजेंट। आप 12 लाख लॉस कर चुके हैं, अंकित जी बोल रहे हैं, अंकित जायसवाल जी 12 लाख आप लॉस कर चुके हैं। सोच के देखिए, मैं 15,000 रुपए में पूरा साल सिखा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, पहले क्लास कीजिए, अपने साइकोलॉजी को चेंज कीजिए। यदि आपको लगता है आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चैनल को फॉलो कीजिए, किसी से भी आसपास जाके ऑफलाइन क्लासेस है वहां से सीखिए। यदि आपको कोई अच्छा सिखा सकता है, जहां से आपको लगता है आपको सीखना चाहिए, पहले मार्केट को अच्छे से सीखिए, नहीं तो लॉस बढ़ेगा। लॉस को रिकवर नहीं करना है, लॉस को रिकवर नहीं करना है। इक्विटी मार्केट को सीखिए, इक्विटी में पैसा बनाइए, फिर ऑप्शन में उतरिए। क्योंकि देखिए खोते रहिएगा, मेरे पास खोने को होना भी तो चाहिए ना। एक टाइम पे कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, फिर ट्रेडिंग कहां से करेंगे बॉस? लोग समझते नहीं, यहाँ पे लोग नहीं समझते, वही लोग आउट हो जाते हैं। जो समझते हैं 100% में 2% लोग समझते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। मैं उसमें से अपने आप को एक समझता हूँ, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना बुद्धि दी और मैंने उस पर काम किया, मैंने सोचा। हम लोगों ने तो पहले तो यही सोचते थे ना कि भाई ऑप्शन में पैसा बनता है। नहीं भाई, मैं सबसे ज्यादा मेरा इक्विटी में ही पैसा बनता है, एक ऑप्शन में उतना पैसा नहीं बनता। अभी भी बता रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मैं ज्यादातर इक्विटी में ही काम करता हूँ। ऑप्शंस हेज के लिए यूज करता हूँ, कभी पोजिशनल जरूरत पड़ा तब हेज करता हूँ। जब मुझे लगा कि हाँ अभी मार्केट में प्ले हो सकता है दोनों तरफ, तो फिर स्ट्रैडल बनाता हूँ। जब कभी लगता है कि इंट्राडे में प्ले करना चाहिए, इंट्राडे में बहुत कम करता हूँ, लाइक 1%। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, साइकिल को समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको लेवल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए मार्केट को समझने का, क्योंकि मार्केट को सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं रात को 10 बजे और ट्रेड सेफली विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। थैंक यू।